एवरीवन, मेरा नाम नफीसा परवीन है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोग को बनारस के जो कविता है उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बनारस की कविता को देखते हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर है और आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बनारस। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मंडुवाडी की तरह से उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। मैं आप लोग को ये वाला पूरा पढ़ के इसका शब्दार्थ अलग से दिखाऊंगी। कॉपी में लिखा है मैंने इसका शब्दार्थ, तो इसलिए पूरा पढ़ती हूँ कविता को। इसका शब्दार्थ दिखाऊंगी कॉपी में बाद में, इसलिए पूरा कविता को जा रहे पढ़ेंगे। जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाना मतलब जागना। यहाँ पे है बवंडर मतलब धूल भरी आंधी। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पंचखियाँ मतलब अंकुरन। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है मतलब बनारस के घाट में जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट मतलब होता है बिल्कुल सूखा या खाली। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होते हैं। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय। सामूहिक मतलब समूह के लोग दृष्टता से बंधे हैं। समूचे शहर को इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है कि वहीं पर बंधी है नाव, की वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव सैकड़ों बरस से। कभी सई साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। आलोक मतलब चमक। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। या आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उड़े हुए हाथों के स्तंभ, किसी लक्षित सूर्य को देता हुआ अघैर। शताब्दियों में इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है। यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। बनारस कविता ये खत्म हो गया। इसका शब्दार्थ और इसका जो व्याख्या है वो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। इसमें कुछ बड़े बड़े जो वर्ड थे वो समझ में नहीं आएगा, तो इसका शब्दार्थ में लिखी हूँ। जैसे कि लहरतारा और मंडुवाडी, इसका अर्थ होता है बनारस के मोहल्ले का नाम। मतलब ये दोनों बनारस के मोहल्ले का नाम है। बवंडर मतलब अंधड़ या आंधी। सुगबुगाना मतलब जागरण, जागने की क्रिया। निचाट मतलब बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल या एकदम। सही साज मतलब शाम की शुरुआत। स्तंभ मतलब खंभा। अघैर वहाँ लिखा था, इसका मतलब पूजा के 16 उपचारों में से एक। दूब, दूध, चावल आदि मिला हुआ जल को देवता के सामने श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है। अलक्षित मतलब अज्ञात
ना देखा हुआ या अज्ञात या ना देखा हुआ। दशाश्वमेध मतलब बनारस के एक घाट का नाम जहाँ पूजा स्नान और आदि कुछ होता है उसको दशाश्वमेध कहते हैं। ये शब्दार्थ था। चलिए अब कहानी का व्याख्या को देखते हैं। आप लोग को समझ आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बनारस कविता के कवि है केदारनाथ सिंह, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में बलिया जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। इनकी रचना है जमीन पक रही है अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, और इनका अकाल में सारस कविता संग्रह पर इनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब बनारस के व्याख्या को देखते हैं। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर। बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे, जिनमें बसंत उतरता है। आगमन से अधिक भीड़ हो जाने पर भिखारियों के खाली कटोरे में सिक्कों की बरसात हो जाती है। भिखारियों के कटोरे सिक्कों से भर जाते हैं। बनारस को शिव की नगरी एवं 3 लोक में सबसे प्यारा माना जाता है। यहाँ पर बहने वाली गंगा का विशेष महत्व है। गंगा से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। गंगा के किनारे बने हुए घाट, बने हुए प्राचीन मंदिर आकर्षक का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि बनारस में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से हर मनुष्य एक बार बनारस आना चाहता है। गंगा में बंधी हुई नाव, मंदिरों और घाटों पर जलते हुए दीपक एवं हवन से उड़ने वाली धुएं बनारस की पहचान है। कवि कहता है कि बनारस आस्था, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, विरक्ति और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस रहस्यपूर्ण शहर है। मोक्ष मतलब मृत्यु की प्राप्ति होती है। और बनारस रहस्यपूर्ण शहर है। यह बहुत प्राचीन शहर है जिसमें अधिक से अधिक मंदिर बनी हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आप इसको उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, बाय।